भगवान की, साचे दरबार की, हर हर महादेव की। दीदी एगो शिष्या बहिन रहे, वो बेचारी शिव के ज्ञान ले रहे दीदी, लेकिन सगर जाए चर्चा में, सब चीज करे, दोनों प्राणी 12 मास देवघर जाए, जल चढ़ावे, भोले बाबा से मांगे कि हे भोले बाबा हमरा सब चीज देला, लेकिन हम बिना मांगले तू हमरा सब चीज देला, लेकिन अब हम एक चीज ऐसा मांगा हियो, बड़ी दिन अब आशा देखलियो कि बिना मांगले भोला बाबा हमरा देतन। सब धन उनका देलन दीदी, लेकिन वो संतान उनका न देलन। जब बेचारी कलन भोले बाबा से अर्जी करे कि तोरा बिना मांगले हमरा देवे पड़तो, लेकिन भगवान कलन दीदी कि भगवान के दर पर किसी को डिरियाना चाहिए, भगवान किसी को दर पे जाके नहीं डिरियाते हैं। भक्त आके भले डिरियाए दरबार पे, लेकिन हम भक्त के दरबार पर नहीं जाते हैं। आपको मांगना होगा, चाहे जहिया मांगिए, लेकिन मांगना जरूर होगा। जे ये सोचे कि बिना मांगले बाबा देते ना, भोले बाबा कखिन कि बिना मांगले तोरा हम देवे न करबू। सच में दीदी 16 गो सोमारी करे, 12 मास जल लेके देवघर जाए, न दिलन भोला बाबा, लेकिन एक बार प्रण ठान लेलन दोनों प्राणी की स्वामी जी आज चले के देवघर, लेकिन जाके जल चढ़ाइया, भगवान से मांगिया, एक ही चीज मांगिया जो दुनिया संसार में न हो, वही मांगिया। कलन पति जी उनकर की कौन ऐसा बात है रानी, बहुत राजा रहे दोनों प्राणी, कौन ऐसा बात है रानी कि जौन चीज जो दुनिया में न है वो चीज मांगे कि क्या मांगिएगा। चलिए वहां चलिएगा दरबार में, तब बताएंगे। दोनों प्राणी जल चढ़ा दिलन भगवान के, हर हर महादेव करके, यहाँ चर पसार के मुरी पटक के मांगलन दोनों प्राणी की, हे भोलेनाथ हमरा कुछ न चाहिए, हमरा बस एगो संतान चाहिए, जो दुनिया संसार में बेटा न है वैसा बेटा हमरा चाहिए, मैंने सबसे सुंदर बेटा हमरा चाहिए। कहा चाहिए ये नहीं बोला, लेकिन खाली दोनों प्राणी बोला कि जो दुनिया संसार में बेटा न है वैसा बेटा हमरा चाहिए। भोले बाबा भी अचंभों में पड़ गए दीदी कि दुनिया संसार में कैसा बेटा नहीं है जैसा बेटा इसको चाहिए। तो चलिए हम भी सोच समझ के दे देते हैं आपको, जैसा आपको सोच वैसा विचार के हम दे देते हैं, विचार करके वो फल हम दे देते हैं। माई एक कैसन बेटा देलन उनका गर्भ में, बेचारी घर लौट के दोनों प्राणी आल कुछ ही दिन के बाद दीदी गर्भ में उनकर बेटा पलाए लगलन। 9वां महीना बाद दीदी भोलेनाथ कैसन बेटा देलन दीदी, सच में दुनिया संसार में वैसा बेटा कभी नहीं देखे होंगे आप, वैसा बेटा भगवान दिए। मांगे के अनुसार उनका फल भगवान दिए। जे बेटा के दीदी दोनों नाक न रहे, जे बेटा के कान न रहे, जे बेटा के खाली मुंह रहे पीने के लिए, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, गोर न रहे दीदी, खाली लोथ बना के अब बेटा के सिरखार दे के उनका धरती पर जन्म दिला। कभी आप वैसा बेटा नहीं देखे दुनिया में जैसा बेटा भोलेनाथ दे दिए, क्योंकि जैसा भक्त मांगा है ये काहे परन ठाना कि दुनिया संसार में बेटा न है। अरे बेटा का घी के लड्डू दीदी टेढ़ो सही है, कोई के कोख में भगवान अंधेरे काना दे देखी दीदी तोरा जान मार देवल जाए कि पोसले पालल जाए माई, लेकिन तू मांगा है कि जो दुनिया में ना बेटा हो वैसा बेटा दे, तो वैसने बेटा हम आपको देते हैं। ऐसा बेटा देलन दीदी कि अब राजा रानी दुनू देख के बेटा के इतना रोवे कहे कि हे भोलेनाथ एकरा से अच्छा न देता हल बेटा जे मंजूर हो, क्योंकि न है तो संतुष्टि है, लेकिन एकरा देख देख के हमरा बड़ी सुलाग आवे लगे कि अब जीवन बेरत है, हमरा जिंदा रहना, मर जाओ जे मंजूर है, लेकिन ऐसा बेटा के हमरा प्रतिपाल पोषण पालन करल पार न लगे है। कुछ दिन के पिलैलन कैलन का दीदी कि उनका ही रहलन राजा रानी, कलन कैसन भगवान देलन जे ना मांगली, कलियल की ऐसा बेटा दी है कि कोई दुनिया में ना बेटा है जैसन, तो वैसा बेटा हमरा भगवान देलन कि सच में ऐसा में दुनिया में बेटा नहीं। अब उसको सुझाव आ रहा है, लेकिन फिर भी दीदी जेकरा प्रति ज्ञान नहीं है दीदी, तक कितनो अच्छा सोच समझाइएगा वो अच्छा सोच नहीं करेगा, दूसरे के बारे में गलते सोचते रहेगा। का कैलन की राजा के कलन की राजा अब ऐसा बेटा से अच्छा है कि हम निर्वंश रहम जे मंजूर है, लेकिन आप बाजार जाइए,
राजा बोले कि काहेला रानी, बाजार जाइए, एगो तौलिया खरीद के ले आइए, नया तौली ले आइए खरीद के, और जहां से इनको मांगे हैं वहीं जाके इस तौली में लपेट के इसको रख आइए। ऐसा बेटा से हम अजीज हो गए, ऐसा बेटा के हम देखना नहीं चाहते हैं। देखो दीदी, अपने आप में मांगल तोड़े हो, वैसा बेटा के रख लो, पार तोड़ा न लगो। भोलेनाथ तो सब देख रहा ना दीदी। अब कहां से मांगलन? सुल्तानगंज में जब जल बोझो दीदी, तब देवघर में बाबा के ध्यान धरिए के ना। सुल्तानगंज के नजदीक में वो पीपल के पेड़ रहे, गेला न कलन की हिये से तो उनका ध्यान धैली है। वही पीपर के खोंधी में बुतरुआ के तौलिया में लपेट के राजा रख देलन, और रख के वहां से चल देलन। दीदी इतना रोवे बचवा, इतना रोवे कि लगे कि उनका रोवाए सुन के करेजा फटे, फिर भी राजा उनका रख के चले आए। आ गए दीदी, वैसी रहने लगे। अब कुत्ता भी लाए हाथल दीदी, तो नोच नाच के खा जात ओकरा। बचवा पूरा रोवे दीदी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों झगड़ा कर रहे थे आपस में बैठ के। झगड़ा करते करते बोले कि अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो? जैसे आपस में भाई में लड़ो ना दीदी, सब गोतिया पड़ोसिया से। भगवान भी लड़ते हैं, भगवान भी आपस में कहते हैं कि सबसे बड़ा हम भगवान है, सबसे बड़ा हम भगवान है। सब आपस में लड़ रहे थे। ब्रह्मा जी कहे कि सबसे बड़ा भगवान हम हैं, क्योंकि हम सबके अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर डिजाइन बना बना के धरती पर रच रच के भेजते हैं। दुनिया संसार हमको नाम लेता है। विष्णु जी कखिन की सबसे बड़ा हम है, लक्ष्मी जी कखिन की सबसे बड़ा हम है। अब किनकर बात मानल जाए? कखिन की आपस में मत लड़िए। नारद जी आके बोले आपस में मत लड़िए भगवान, जाके कोई से समझौता लीजिए। लेकिन किनको से ले समझौता? तो जाइए तीनों लोग के स्वामी भोलेनाथ है, उनको भी जाइए, वो तो सबके समझौता कर देते हैं। गए भोले बाबा के दरबार पर दीदी, और जाके महादेव से कहें कि महादेव एगो फैसला कर दीजिए, बताइए आप ही स्वामी जी की तीनों लोक में सबसे बड़ा महत्व कौन देवता के माना जाता है, बताइए आप। ब्रह्मा जी के बोले शंकर जी कि हम कुछ नहीं कहेंगे, जाइए फलाना जगह पेड़ में पीपर के एगो बच्चा रखा हुआ है, वो बेचारा इतना रो रहा है, उनको आंसू बहते हुए देख के हमको करेजा फट रहा है। जाइए उनसे पूछिए जाके कि सबसे बड़ा भगवान के किनको महात्म दिया जाए, सबसे बड़ा भगवान कौन है। तीनों जाके पूछ लीजिए, जो बालक कह देगा वही हो जाएगा। नीचे आए दीदी, मीरता भुवन में आए तीनों भगवान। बच्चा भी गए, बोले कि बाबू हमको पंचायती कर दो। क्या चीज के पंचायती कर दे? तो कि हम ब्रह्मा जी हैं, बताइए कि सबसे बड़ा कौन भगवान है, किनको माना जाता है ज्यादा ही लोक में। तो बोले कि तीनों लोक में सबसे बड़ा भगवान किनको माना जाता है, हम बता दें? तो कि हाँ आप पहले बताइए। बचवा बोल रहे हैं कि आप पहले बताइए कि आप कौन भगवान हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हम ब्रह्मा जी हैं। अच्छा ठीक है, आप ब्रह्मा जी हैं, तो सबको धरती पर रच रच के भगवान आप ही न जन्म देते हैं। तो बताइए जब आप जन्म देते हैं तो कैसा बनाए, हमको बताइए। कि माता पिता हमको छाती लगाने से ही दूर कर दिए। भगवान अगर देना है तो कम से कम हाथ दीजिए कि कमा के खा सके, आंख दे दीजिए देखने के लिए कि कहीं जाके कुछ भी करके खा सकेंगे। भगवान खाली मुंह दे दिए और सब चीज ऐसा बना दिए कि हमको माता पिता भी रखने के लिए तैयार नहीं है। आपको कौन नाम लेगा भगवान? कोई दुनिया संसार में आपको नहीं मानेगा कि ब्रह्मा जी भगवान है, हम ही नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी की इतना बड़ा चोट लगा दी थी बालक के बात सुन के कि लगा कि देखो सच में हम बनाए तब तो आज ही बाल बच्चा होके हमको उदाहरण दे दिया। इसीलिए भगवान हमको नहीं मानते हैं कोई, सब अपना अपना मगन रहता है दुनिया में, अब भगवान के कोई महत्व नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी क्या किए दीदी, वो अपना अस्त्र चलाए, इतना सुंदर लड़का बना दिए एकदम राजकुमार के तरह, पैर गोर हाथ आंख कान जितना उनका गढ़े के था वो भगवान अपना अस्त्र से गढ़ दिए। अब बोले कि क्षमा करो बालक,
आज से हम एक अलंग कोई के नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन खाने कमाने के लिए हाथ गोड़ जरूर देंगे। लेकिन जो करा जब भविष्य में लिखा रहेगा वो आगे के बारे में सोचते रहे। ब्रह्मा जी दे दिए, उनका इतना सुंदर बालक बना दिए। तब विष्णु जी बोले कि अच्छा हमको बताइए, हम विष्णु जी हैं, हमको लोग ज्यादा नाम नहीं लेते हैं, आजादे सब लोग किनको पूजा जाते। बोले कि अच्छा तो आप विष्णु जी हैं, बताइए। लक्ष्मी जी हैं, तो बोले कि हाँ बताइए। लक्ष्मी जी पहले पूछे कि आप लक्ष्मी जी हैं, आपको नाम कौन लेगा भगवान? कोई नहीं नाम लेगा। आप लक्ष्मी जी रहते हैं तो आज हमको अन्न धन सब चीज देते हैं, अब माता पिता के मर्यादा हमको रखते हैं। आज माता हमको दूध जरूर पिलाते, ऐसे भूखे हुए हमरा ला के बगीचा में नहीं रख देते। इसीलिए भगवान आपको नाम कोई नहीं लेगा संसार में, क्योंकि लक्ष्मी नाम के है लेकिन कोई काम के नहीं है। कम से कम हमरा मुंह के आधार तो देते हैं, माए बाप हमको यहाँ ला के छोड़ तो नहीं देते हैं। लक्ष्मी जी कहें कि सच बोलते हैं बालक, हम आपको इतना धन देते हैं कि आपको धन में कभी कमी नहीं होगा, लेकिन धन देंगे, लेकिन साधु महात्मा जितना आवे आपको दर पर सबको दान दक्षिणा देना होगा। और दान दक्षिणा देला के बाद पाभर सोना पाभर चांदी सबको देना होगा पीछे से, आपको भंडार में कभी कमी नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी धन दे दिलन दीदी, कोठा अटारी इतना बन गए जा सुंदर पीपर के खोंदी में कि हम राजमहल के तरह सब चीज तैयार हो गए। अब सरस्वती जी कहलन अच्छा हमरा बताइए बालक, हम सबको विद्या देते हैं, सबको बोलने के मुंह देते हैं, ज्ञान देते हैं, बिना हमको ज्ञान देले लोग बोलेगा ना हंसेगा तो कमाए खाएगा कैसे? अच्छा तो आप सरस्वती जी हैं? तो कि हाँ हम सरस्वती जी हैं। तो ठीक है भगवान आप सरस्वती जी हैं, लेकिन आज एक वचन हम मम्मी पापा बोल देते वहां तो मम्मी के जरूर माया लग जाता कि हमारा बेटा है, पापा के जरूर लगता कि हमारा बेटा है। लेकिन आज भगवान हम मम्मी पापा कहने के लिए तरस रहे हैं, हम मम्मी पापा के देखने के लिए तरस रहे हैं। आप इतना बड़ा ज्ञान दीजिए गुरुजी भगवान सरस्वती माता कि हम सारा लोग के ज्ञान बांटे और दुनिया संसार में सबको कहें कि माता पिता के मर्यादा बाल बच्चा को रखना चाहिए और बेटा के मर्यादा माता पिता को रखना चाहिए। हमको इतना बड़ा ज्ञान दीजिए कि हम सबको बांटे। वही माँ सरस्वती दीदी आज सब बच्चा को ज्ञान देते हैं कि माता पिता के मर्यादा रखो, लेकिन बाल बच्चा अब ज्ञान लेते कहाँ है दीदी? सब अपने ज्ञान में मगन रहते हैं, मास्टर के 2 चाट मारियों को वहां से चल देते हैं। सरस्वती जी ज्ञान दे दिए दीदी, कहलन कि ठीक है आप सरस्वती जी है तो सब ज्ञान हम दे देते हैं बेटा, लेकिन हमको आज से सब लोग के कहिएगा कि मर्यादा रखे। तीनों भगवान वही समय से दीदी पूजाने लगे, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी। वहां सुंदर महल बन गया दीदी। अब बाप्पा मैया तो एकदम भिखारी के भिखारी हो गया, अन्न मिले था पानी ना पानी मिले था अन्न ना। अब कहे का मैया बापा उनकर कहलन, तब दीदी कहलन कि बाप्पा मैया भिखारी हो गल दीदी, मांगे ला भिक्षा निकले है सगरो। वहां जितना साधु महात्मा जाने ना कि वहां इतना बड़ा राजमहल बनल है, सबको दान देते हैं। तब कहलन दीदी साधु जे जाए उनका दरबार पर मांगे ला बलकवा के द्वार पर सबके सीधा पानी दीदी पाभर सोना चांदी देखी। सारा लोग राजा हो गए दीदी। अब वही रास्ता से ओकर बाप माए मांगे ला जा रहे है भिखारी होके। कहलन की राजा अरे बाप रे बाप इतना धन हलो राजा, तू भिख मांगा हो गया। अरे कहाँ जाइएगा इधर उधर मांगे, चलिए एक दरबार में जहाँ की दान दक्षिणा देला के बाद इतना सोना चांदी जरूर देते हैं। चलिए भगवान जाइए राजा, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहां जब गए दीदी तब बेटवा चीन गया कि हमारा माता पिता है, क्योंकि भगवान उनका इतना ज्ञान देलन दीदी कि सबके ज्ञान के द्वारा से चीन जाए कि दुनिया संसार में लोग कैसा है। बेटवा चीन गेल कि मैया बाबू हमर है, लेकिन मैया बापा न चिन्हल कि हमारी बेटा है। कलन कि अरे हाय कोई दरबार में बेटा हमरा थोड़ा भिक्षा दे दो।
एकदम 4 दिन से कि 10 दिन से भूखा है। जब निकले है बेटा दुआरी पर से दीदी, तो देखे कि माता पिता है। आइए माता, घर में चल गए, घुस गए। फिर बोले कि जे काहे बेटा हमरा देख के छार काटा, का बिपतल के कोई ना सबतल के सब कोई, हम तोरा भी रही तो तू हमरा छार काटा है। कखी नहीं माई आप आइए। अंदर ले गलन दीदी, अब बढ़िया से बिछावन लगा के माता पिता के बैठैलन, बैठा के कहलन कोई बहाना से दीदी अंदर कुछ गिरा देलन। अब माता पिता के ऐसे जाके चरनिया छू लेलन कि हमर माता पिता है, इनका हम अपन गोर लगाम कि हम इनका चरण छुअम। ये दोनों बेचारी राजा सुनलन कि बड़ा आदमी है तो हम गोर लगही, लेकिन वो अपना गोर लगे न देलन। माता पिता के कोई इशारा से गोर लग लेलन कि उनका पता भी न चले कि हमरा गोर लगलन। गोर लग के बैठा के कहलन कि अच्छा माई हम आपको भविष्य के बारे में जानते हैं। तो कि बेटा कौची जाना है? तो कि अच्छा ये बताइए माई कि तू एगो बेटा मांगल हल? हाँ बेटा, बेटा तो मंगलियो। तो एकदम सच सच बताइएगा। तो कि कैसन बेटा मांगलू हल? बेटा कहली हल कि दुनिया संसार में जे ना बेटा है जैसन जैसन बेटा दिया, तो हमारा भगवान ने ऐसन बेटा दिलन कि वो बेटा के हमरा चेहरा भी देखल पार न लगल। बताइए माई कैसन बेटा आप मांगे थे? दुनिया संसार में बेटा कैसा होता है माई? बेटा कोई लायको है ना, तो कोई बेटा एकदम न लायको है, कोई अंधरो है तो लंगरे है, लेकिन बेटा बेटे है। माँ के कोख में जन्म लेल की दीदी तो वो अपना ही कहला है। लेकिन आप मांगे माई कि दुनिया संसार में न बेटा है वैसा बेटा चाहिए, इसीलिए भगवान वैसा बेटा आपको दिए। लेकिन वो बेटा के पहचानिएगा माँ? बेटवा पूछ रहा है ना बेटा कैसे पहचानम? वो बेटा के तो बाग बगीचा में रखलन, कुकुर बिलाई खा गेल होत, बेटा हमरा कहाँ से मिलत? तो कि अच्छा एक चीज पहचानिएगा माँ, जे तौलिया में लपेट के बेटवा के बिगलन हल दीदी, वो तौलिया बेटवा रखले रहे। कलन की पहचान रहे माई तौलिया? कलन की हाँ यही बेटा के यही में लपेट के बिगली है। बेटा तू कहाँ से ही लैला? हमरा किसी तरह से वो बेटा से हमरा दर्शन करा दा, अब छछना है प्राण। समय जब गिर गल दीदी तो ओकरा याद करे है। कलन की माँ वही बेटा हम ही हो। इतना भोकार पार के माता पिता रोने लगे दीदी कि बेटा तू ही हमर बेटा है, कैसे ऐसे होलो बेटा? सारा कहानी बतैलन कि माँ मांगो भगवान से उतना ही कि जितना भगवान देने में क्षमता रहे। ये ना कि 15 बेरा मूरी पटाक लिया, कल हमरा बेटबे दिया पोतबे दिया आ हमर रहनिया ना सुधारिया, तो भगवान देवे से क्या फायदा है? वैसन भगवान से भाव रूपे मांगिए, मन से मांगिए दीदी कि हे भगवान जो दीजिएगा ओकरा खाली अमर बना के रखिए, लेकिन हाथ गोर आंख जरूर दीजिए कि कहीं कमाए खाए हैं। जो बेटा है वो लायक दीजिए, ना लायक नहीं दीजिए भगवान। बोलिए भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव की।